हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीलम अपनी बहू ज्योति के साथ बैठी हुई थी। तभी नीलम की पड़ोसन रमा आती है। अरे नीलम, तुझसे काम था। मुझ गरीब से भी किसी को अब काम पड़ता है क्या? खैर ये सब छोड़ और बता क्या काम है? वो कल मेरे घर में छोटी सी पार्टी है और तेरी बहू ज्योति तो काफी अच्छे तीखे चटपटे समोसे बनाती है। तो क्या वो कल मेरे घर पर समोसे बना सकती है? मैंने सारा सामान लाया है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बहू मना क्यों करेगी? क्यों बहू, तू चली जाएगी ना कल रमा के घर? हाँ माँ जी, मैं चली जाऊंगी कल रमा आंटी के घर। ज्योति के हाथ के तीखे समोसे काफी ज्यादा फेमस थे। हर कोई बस ज्योति के तीखे समोसे की ही तारीफ करता। रमा के घर में सब जब पार्टी में तीखे समोसे खाते हैं तो सब लोग नीलम की बहू के तीखे समोसे की तारीफ करते हैं। कुछ दिनों बाद नीलम के घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं थे और ना ही घर में थोड़ा भी राशन होता है। माँ जी, घर में तो थोड़ा बहुत भी राशन नहीं है। अब हम लोग क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे? बहू, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है। अब तक अरुण ने शहर से कुछ भी पैसे नहीं भेजे और ना ही वो कोई खोज खबर भेजता है अपनी। माँ जी, आप उनसे कोई उम्मीद कर भी कैसे सकती हो? वो तो हमें भूल ही गए हैं। पता नहीं किस औरत ने उन पर जादू कर दिया कि एक खत छोड़ गया हमारे नाम पर और हमें ऐसे बुरे हालात देखने पड़ रहे हैं। बहू, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने ही शायद अपने बेटे को अच्छी परवरिश नहीं दी, तभी वो आज ऐसा निकला कि अपनी माँ और पत्नी को छोड़कर किसी पराई औरत से प्यार कर रहा है। माँ जी, आप उनकी बात ही क्यों कर रही हो? वो तो ऐसे ही हैं, उन्हें हमारी चिंता ही नहीं है। लेकिन हम दोनों सास बहू एक दूसरे के लिए काफी है ना माँ जी? हाँ बहू, तू सही बोल रही है। इस बुरे वक्त में एक तू ही तो है जिसने मेरा हर कदम पर साथ दिया है। अब तो मेरे लिए जो भी है वो बस तू ही है। माँ जी, आप तो जानती ही हो ना कि मेरे हाथों के तीखे समोसे लोगों को कितना पसंद है। और मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना मैं एक तीखे समोसे का ठेला लगा लूँ, थोड़ा बहुत तो खर्चा निकल ही जाएगा। बहू, तू इतना तो वैसे ही कर रही है, लोगों के घरों में काम कर रही है, अपने घर का काम कर रही है। अब तू और कितना करेगी? नहीं बहू, ये रहने दे। हमें तो पता भी नहीं है कि तेरा ठेला चलेगा भी या नहीं। माँ जी, हमें पहले तो कभी कुछ पता ही नहीं चलता था ना, और अगर हमें कुछ पता ही नहीं है तो कदम बढ़ाने में कैसा डर? माँ जी, मैं लोगों के घरों में अब और नहीं काम करने वाली हूँ, बस बहुत हो गया। बहू, तू पागल हो गई है क्या? अगर तू कहीं काम नहीं करेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? वैसे भी इस महीने तू गई नहीं ज्यादा, इसलिए खाने को भी लाले पड़ गई, और अब तू ये भी छोड़ने को बोल रही है। माँ जी, वो लोग मुझे बहुत सुनाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है वहाँ काम करना, और मैं अगर अपना कुछ काम करूँगी तब तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा ना। तेरे बस की कुछ नहीं है, तू बस लोगों की जिंदगी में जहर घोल सकती है। देख, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन मुझे पैसे मिलने चाहिए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं माँ जी के लिए जितना भी कर लूँ, लेकिन माँ जी मुझे कभी भी सुनाने से पीछे नहीं हटती हैं। थोड़ी देर पहले तो शहद थी और अब आग निकल रही है मुँह से। दे दी होगी अब तक तो तूने अपने मन में मुझे गाली। देख, बात इतनी सी है कि मुझे तुझसे तब तक कोई परेशानी नहीं है जब तक तू मुझे पैसे देती रहेगी, और अगर नहीं देगी तो तुझे पता है तेरे अंधे माँ बाप को मैं सब बता दूंगी, वो भी अपने तरीके से, ताकि वो खुद मर जाएं। ज्योति अपनी सास से बहुत परेशान थी क्योंकि नीलम हमेशा उसे धमकी देती रहती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और अब ज्योति अपना तीखे समोसे का ठेला लगा लेती है। कुछ दिनों बाद ज्योति के ठेले पर एक अभय नाम का लड़का आता है और ज्योति से तीखे समोसे खरीद कर खाने लगता है। अभय को वो समोसे काफी अच्छे लगते हैं। अरे वाह, आज तो ना सच में बहुत ही तीखे और मस्त चटपटे बने हैं समोसे। सच में खा के मजा आ गया। जरा एक प्लेट और लगा दो, ये वाले तो खत्म हो गए। अच्छा जी, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। वैसे एक बात बताओ, ये समोसे आप बनाती हो या चुराती हो? मेरा मतलब है कि ये ठेला आप खुद ही अकेले चलाती हो या कोई साथ देता है आपका? हाँ, ये सब मैं अकेले करती हूँ। अच्छा, फिर तो आपकी कमाई बहुत ही अच्छी होती होगी, क्योंकि मुझे तो आपके हाथ के तीखे समोसे बहुत ही पसंद आए। ऐसे ही और लोगों को भी आते होंगे, लोगों को खाने में मजा आता होगा और वो पैक भी करवाते होंगे, और पैसे को क्या है, उसकी तो बारिश होती होगी। नहीं, कुछ कमाई नहीं है। कभी कभी तो भीड़ लग जाती है और कभी कभी तो सन्नाटा पसरा रहता है। आज ही देख लो, आप मेरे आज के पहले ग्राहक हो, अब तक कोई भी नहीं आया था। क्या बात कर रही हो आप? इतने मस्त, इतने अच्छे, इतने तीखे समोसे आप बनाती हो, फिर भी ये समोसे बिकते नहीं है? नहीं, मैं नहीं मान सकता। इंसान झूठ अपनों से बोलता है, लेकिन आप तो अनजान हो, आज पहली बार आए हो, आपसे क्या ही झूठ बोलूंगी मैं। ज्योति और अभय में काफी सारी बातें होने लगती है।
और अब अभय भी हर रोज ज्योति के ठेले पर आने लगता है। वो दोनों काफी सारी बातें भी किया करते। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और उन दोनों की नजदीकियां भी इसी तरह बढ़ रही थी। कुछ दिनों बाद ज्योति के साथ उसके ठेले पर उसकी सास नीलम भी आती है। तभी वहाँ अभय आता है। और ज्योति जी, जरा अपने हाथों की गर्मा गर्म तीखे तीखे समोसे खिला दो। जी अभी लाती हूँ। ज्योति जी, ये कौन है? आपकी माँ है क्या? नहीं, मैं इसकी सास हूँ। क्या सास हो? मतलब ज्योति की शादी हो चुकी है? हाँ, हो चुकी है। ये मेरी बहू है। क्या हुआ, कोई शौक लगा? वही मैं सोचूं, बहू रोज रोज समोसे बेचने तो जाती है, लेकिन अब इतनी खुश कैसे रहने लगी? यहाँ आशिकी लड़ा रही है तो खुशी तो होगी ही ना। माँ जी, आप क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैं कोई अभय से आशिकी नहीं लड़ा रही हूँ। बस मैं और अभय अच्छे दोस्त हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारे बीच में। कुछ नहीं है तो ये रोज क्यों आता है? तेरी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर शहर चला गया और अब तू यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है। बस बहुत हो गया तेरा आज। अब तू घर चल, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अच्छे से याद रखेगी। नीलम अपनी बहू के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही थी। ये सब अभय को बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वो पहले ही ज्योति की शादी के सदमे में था, इसीलिए कुछ नहीं बोलता। अब कई दिनों तक नीलम ज्योति को ठेला नहीं लगाने देती और यहाँ अभय को भी ज्योति की बहुत याद आने लगती है। एक बार अभय ज्योति का घर ढूंढते हुए उसके घर पहुँच जाता है, जहाँ नीलम ज्योति को मार रही थी। ये आप क्या कर रही हो? अपनी बहू को ऐसे कौन मारता है? अरे आपके सीने में दिल है या पत्थर? तू मेरी बहू का पीछा करते हुए मेरे घर तक चला आया। देख रही है कलमुही? आप अपनी बहू को मत मारिए। मुझे आपकी बहू से प्यार है, मैं मानता हूँ, लेकिन ना मुझे कभी नहीं पता था कि इनकी शादी हो चुकी है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसी भूल नहीं करता। देखा, पहले तू ही इसके प्यार में पागल थी ना, अब तो ये भी तेरे प्यार में पागल हो गया। मैं तुम दोनों को एक तो कभी नहीं होने दूंगी। माँ जी, मुझे आपकी सारी बातें मंजूर है। मैं बस आपके लिए अभय को भी भूलने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे मेरा काम करने से तो रोको मत। मेरे बेटे ने तेरी वजह से घर छोड़ दिया और अब तू पूरे मोहल्ले के आगे कुकर्म कर रही है। आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नीलम जैसे ही ज्योति को मारने के लिए आगे बढ़ती है, नीलम को अभय पीछे कर देता है। रुक जाइए आप। मैं अब तक इसे शांत बैठा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने गलती की है, लेकिन जब आपका बेटा ही आपको छोड़ के चला गया है तो आपका हक नहीं बनता है ज्योति को मारने का। मैं जा रहा हूँ ज्योति को लेके यहाँ से। जो करना है कर लो, ठीक है? टाटा बाय बाय। ज्योति चलो। अब अभी इतना बोलकर ज्योति को अपने साथ लेकर चला जाता है और उससे शादी कर लेता है, जिसके बाद वो ज्योति की एक तीखे समोसे की दुकान भी खुलवा देता है और नीलम अपनी गलती पर पछताती रहती है। वहीं दूसरी तरफ अभय और ज्योति अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।